क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न, यह ब्रह्मांडीय जिज्ञासा तब से मानव चेतना का हिस्सा रही है जब से हमें ऊपर देखने और तारों को चमत्कृत करने की क्षमता मिली है। इस विशाल ब्रह्मांड में जो 2 ट्रिलियन से अधिक आकाश गंगाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक अरबों सितारों से भरा है, यह एक विशाल ब्रह्मांड है। हम अकेले बुद्धिमान जीवन रूप होने की कल्पना करना लगभग असंभव है। हम एक अपरिमेय ब्रह्मांड में एक छोटी सी बिंदु हैं, असंख्य तारों में से एक के चारों ओर घूमने वाला एक अकेला ग्रह। क्या हम सच में अकेले हैं, या क्या वहां बाहर और भी हैं जो अपने रात के आकाश को देखते हुए यही सोच रहे होंगे? क्या विकसित या आदिम सभ्यताएं हो सकती हैं? नित्यानंदेश्वर समारंभम, नित्यानंदेश्वरी मध्यमाम, वंदे गुरु परंपरा। कॉस्मिक धूल और दूर के तारों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ अनंत ब्रह्मांड में क्या हम वाकई में अकेले हो सकते हैं? फर्मी के पैराडॉक्स में प्रवेश करें, एक अवधारणा जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को चकित किया है। भौतिकविद के नाम पर यह दिलचस्प पहेली एक विचित्र सवाल उठाती है। अगर स्टार्म से सेक्स, तो अगर ब्रह्मांड में तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं की भरमार है, तो हमें उनके कोई संकेत क्यों नहीं मिले हैं? ब्रह्मांड को एक विशाल कॉस्मिक महासागर के रूप में कल्पना कीजिए, जिसमें अरबों गैलेक्सियां हैं, प्रत्येक में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। इस सब की विशालता को देखते हुए यह सांख्यिकीय रूप से संभावना है कि वहां अन्य सभ्यताएं भी हों। फिर भी अजीब तरह से हमारा कॉस्मिक पड़ोस बहुत शांत लगता है। इस चुप्पी ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ का अनुमान है कि अन्य सभ्यताएं संपर्क से बच रही हो सकती हैं। इसे दूसरों का मानना है कि सभ्यताएं अंतरिक्ष संचार के लिए आवश्यक तकनीकी स्तर तक पहुंचने से पहले स्वयं को नष्ट कर सकती हैं। एक और सिद्धांत है कि हम ठीक से सुन नहीं रहे हैं, या फिर सचमुच में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। ये एक पहेली है जिसने हमें अपने सिर खुजलाते हुए छोड़ दिया है। सभी कहाँ हैं? फिर ड्रेक समीकरण है, जो प्रश्न का उत्तर देने का एक और प्रयास है। डॉक्टर खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक हमें हमारी आकाशगंगा में ऐसी सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का एक तरीका देते हैं जिनसे हम संभावित रूप से संवाद कर सकते हैं। ये खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और अनुमान का अद्भुत मिश्रण है। ड्रेक समीकरण तारों के निर्माण की दर, उन तारों का अंश जिनके ग्रह होते हैं, आदि कारकों को ध्यान रखता है। जीवन का समर्थन कर सकने वाले ग्रहों की संख्या, उन ग्रहों का अंश जहां वास्तव में जीवन विकसित होता है, जीवन का अंश जो बुद्धिमान प्राणियों में विकसित होता है, और ऐसी सभ्यताएं संचार करने के लिए कितना समय ले सकती हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। इन चरों के मूल्य अधिकतर अज्ञात और अत्यधिक काल्पनिक हैं। इसका मतलब है कि ड्रेक समीकरण के परिणामों में भारी अंतर हो सकता है। तो क्या हम इन संभावित पड़ोसियों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं? वास्तव में हम हैं एनसन के संगठन जैसे कि बाह्य जीव खोजी खगोल विज्ञान ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और प्रकृति को समझने और बताने के लिए है, और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने और निर्देशित करने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना। लेकिन सेटी इस खोज में अकेला नहीं है। उदाहरण के लिए नासा का केपलर प्रोजेक्ट भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। केपलर का मुख्य मिशन अन्य तारों के चारों ओर पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करना है। एकता की बात है। On Tets and Days and Tin and Face to Faces Vaves and Death and She's Midget Stuff and Cheer and This Stuff। हमारे ग्रह से परे जीवन के किसी भी संकेत या इशारे की प्रतीक्षा में। जैसे ही हम बोल रहे हैं, हमारे ब्रह्मांडीय संवेदक बाहर हैं, खाली से एक हेलो सुनने की आशा में। जल्द ही। तो क्या हम अकेले हैं या नहीं? यह प्रश्न आज हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का आधारशिला रहा है। हमने ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को पार किया है, इसके विशाल आकार और असीम संभावनाओं पर चकित हुए हैं। हमने फेर्मी के पैराडॉक्स से जूझा है, बाह्य ग्रही जीवन के लिए साक्ष्य की कमी और उनकी संभावनाओं के लिए विभिन्न उच्च अनुमानों के बीच का विरोधाभास। हमने ड्रेक समीकरण की खोज की है, मिल्की वे आकाशगंगा में सक्रिय संवादात्मक एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त एक गणितीय सूत्र। हमने अपने चल रहे बाह्य ग्रही बुद्धिमत्ता की खोज में गोता लगाया, ऐसा कि इसकी चुनौतियों के बावजूद हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को चलाता है। फिर भी यहाँ हम हैं, अभी भी वही सवाल सोच रहे हैं। उत्तर अभी भी अधूरा है और शायद इसकी सुंदरता यही है। प्रश्न अभी भी खुला है। महाब्रह्मांडीय पैमाने पर हम अकेले हो सकते हैं, या हम बस एक कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हैं। तब तक हम आकाश की ओर अपनी निगाहें और अनंत संभावनाओं के प्रति अपना मन खुला रखते हैं।